हमारे मुखालफिन आज से 8-10 रोज पहले पूरे शहर के अंदर एक ही मुद्दा लेकर घूम रहे थे, 162 टोटका, 162 टोटका। जिस दिन से मैंने उस बात का उनको जवाब दिया, खुलासा किया कि आप लोग अगर 162 वोट का बदला लेना चाह रहे हो, मैंने मेरी तकरीर में इस बात को कही कि आप 162 का जो बदला चाहते हो, अवाम को अवाम से, मोमिन को मोमिन को, मुसलमान से मुसलमान को लड़ाना चाहते हो, तो आप बराए मेहरबानी ऐसा मत करिए। और इसके बदले में आपने मुझे 3 गोलियां मारी थी। अगर पूरे शहर भर में अब्दुल मालिक की 162 वोट की हैसियत होंगी, आप समझते होंगे कि अब्दुल मालिक 162 वोट का हैसियत रखता है पूरे शहर भर में, तो मैं आपके दिल के सुकून के लिए आपको इजाजत देता हूं कि मेरे भाइयों को आपस में मत लड़ाओ, मुझे 3 की जगह 6 गोलियां मार दो, लेकिन एक मुसलमान को एक मुसलमान से मत लड़ाया जाए। उसके बाद से उनका वो मुद्दा डब्बा हो गया। वो मुद्दे पे उन्होंने जवाब देना ही नहीं समझा। अब लाए उन्होंने एनआरसी, SRI, SIR, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अभी आप वहां आके खड़े हुए तो पटाखे फूटना बंद हुए, ये गाय वगैरह जो भेज रहे हैं और पब्लिक, यानी वो चाह रहे हैं कि ये गाय वगैरह मजमे में घुस जाए और अफरा तफरी फैले, ये एक प्लानिंग के तहत वो भेज रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बैठ जाओ। ये इनका ज़र्फ है और हमारा ज़र्फ माफ करना है। ये बेटा बैठ, खामोश हो जा। ए बच्चा खामोश हो जाओ, गई गाय गई। ये लोग आज शहर के अंदर स्टेज के ऊपर से एक वहम फैला रहा है, एक भरम फैला रहा है, जा रहा है कि SIR आएगा, NRC होंगी, उसके अंदर आप गरीब लोग हैं, आपके घरों में कबाड़ भी नहीं है, आपके घरों में कुछ रखने की चीजें भी नहीं है, आप लोग कहां से कागजात लाएंगे? ये चीज आपके पास फाइल नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप कहां से ये कागजात लाएंगे? तो ये गरीबों को एक तरीके से डराया जा रहा है, एक वहम उनके दिमाग में डाला जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाता हूं। इन्होंने यलगार जलसा लिया था, यलगार जलसे के अंदर इन्होंने मरहूम शेख रशीद साहब के ऊपर से एक किताबचा छापा था और उस किताबचे के अंदर हमारे बड़े भाई आसिफ शेख रशीद साहब ने अपनी तकरीर में यह एतराफ किया था कि आज तक हम समझते थे, ये कौन बोल रहे हैं? जो पूरे शहर की नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं, जो पूरे शहर को बचाने की बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आज तक हम ये समझते थे कि हमारे आबा व अजदाद पिलखोड़ में रहते थे, लेकिन जब हमारे वालिद और मेरे बड़े अब्बा साहब ने जब हमें पूरी मालूमात बताई और मालूमात बताते 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 जब हमारा शिजरा निकाला गया तो हमारा शिजरा ललिंग से निकला। इनको खुद का अपना पेपर मालूम नहीं है, ये शहर की हिफाजत करने चले। आज तक पूरा शहर ये समझता था कि ये पिलखोड़ से आए हैं। इन्होंने खुद अपना एतराफ किया है कि हम ललिंग के हैं। अब बताओ, जब NRC लागू होंगी तो इनके पिलखोड़ के पेपर माने जाएंगे कि या ललिंग के पेपर माने जाएंगे? मेरे बड़े भाई, पहले आप अपने पेपर सही कर लो। ये शहर की आवाम है, ये बहुत बेदार है, इनको बेदार करने की जरूरत नहीं है, और खास तौर से ये जो पेपर के मामलात है उसको लेकर ये बहुत बेदार है।
या आप क्या साबित करना चाहते हो? आपकी तकरीर का क्या मतलब लगाना चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि अगर आप गिर गए, आप इलेक्शन हार गए, तो यहां पर आप लोगों को, अगर आप इलेक्शन हार गए, अख्तरुल ईमान साहब तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाओ बेटा, आएंगे, वो स्टेज पे आ जाएंगे। आए क्या जनाब, बिहार की तोप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जाबाज लीडर आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब तशरीफ लाए के खुशामदीद स्वागत अख्तरुल ईमान साहब के साथ मिराज हुसैन साहब, ये तमाम लोग तशरीफ लाए। मैं इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, मैं खुशामदीद करता हूं। आइए मेयर अब्दुल मालिक साहब, आप लोगों की अदालत में दोबारा। बेटा बैठ जाओ, अभी आपके सामने वही आने वाले हैं। ये पिक्चर के आखिरी हीरो वही है, बैठ जाओ। लोगों को एनआरसी से डराया जा रहा है, लोगों को एसआईआर से डराया जा रहा है। लोगों, ए बेटा जरा खामोश हो जा। एनआरसी और एसआईआर से डराया जा रहा है कि तुम्हारे पास पेपर नहीं रहेंगे तो तुम्हें जेलों में डाल दिया जाएगा। तो ये एक सवाल है कि आप इन एजेंसियों को ये क्या मैसेज देना चाह रहे हो, जो ये सारी चीजें तफ्तीश करती है कि शहर के अंदर हजारों लाखों लोगों के पास पेपर नहीं है। आप एक जिम्मेदार हो, आप एमएलए रह चुके हो, आप क्या ये बयानात ऊपर गवर्नमेंट में नोंद हो रहे हो? आचार संहिता का पीरियड चल रहा है, आचार संहिता के अंदर आप ये जुमला बोल रहे हो कि आप लोगों के साथ ऐसा होगा, यानी आप एक एजेंसी को इधर मुतवज्जा करवाना चाहते हो कि यहां पर इतने लोग गैर कानूनी तरीके से रहते हैं। ये आप जो कर रहे हो इस कौम मिल्लत के साथ, ये गलत कर रहे हो।